वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस वक्त दुनिया पर सबसे ज्यादा कर्ज, पूरी दुनिया में कर्ज का आंकड़ा पहुंचा 226 ट्रिलियन डॉलर। अमेरिका, चीन, जापान पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि 2022 जो होगा उसमें एक एक्सप्लोजन होगा अर्थव्यवस्था में। यह बहुत बड़ी खबर है और इस खबर का इंपैक्ट जो है वो यहां पर आप इन तस्वीरों से समझे, सीधे प्ले ऑन करें। दुनिया की अर्थव्यवस्था में किसी भी वक्त महाविस्फोट हो सकता है। ध्यान से देखें इसको, यहां पर होल्ड करें हर इंफॉर्मेशन पर। कोरोना की मार झेल रही दुनिया में किसी भी वक्त कर्ज का महाविस्फोट हो सकता है। यह बहुत बड़ी खबर है। कैसे? यह आपकी इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा, हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा, स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करेगा, जॉब्स को अफेक्ट करेगा। वो भी तब जब, अगली लाइन सुने, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज है। ध्यान देखिएगा, चेंज करें इसको यहां पर। पूरी दुनिया में इस वक्त जो कर्ज यानी डेट जो है उसका आंकड़ा 226 ट्रिलियन डॉलर का है। 226 ट्रिलियन डॉलर। सबसे चिंता की जो बात है, प्ले ऑन करें यहां पर, सबसे चिंता का विषय यह है कि सरकारी लोन, सरकारों का जो लोन है वो ग्लोबल जीडीपी के 99% तक पहुंचा। जीडीपी से ज्यादा लोन कभी भी हो सकता है सरकारों का। यहां पर चेंज करें, यहां पर दुनिया की 3 महाशक्तियों में कर्ज का महाविस्फोट कभी भी हो सकता है। 3 महाशक्ति कौन सी है? नंबर 1 प्ले करें, चीन, 5 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज, जीडीपी से 50% ज्यादा, जीडीपी से 50% ज्यादा। यह चीन का हाल है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। अमेरिका, 20 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज, जीडीपी से 100% ज्यादा, 100% जीडीपी से ज्यादा। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। जापान, 9 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज, जीडीपी से 230% ज्यादा। यह बहुत शॉकिंग आंकड़ा है। मैं चाहूंगा इस ग्राफिक्स और ब्रेकिंग के साथ, दोनों के साथ सीधे आए। अम्बेसडर दीपक बोरा मेरे साथ मौजूद है। सर, पहला सवाल, क्या आपको नहीं लगता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए एक बहुत बहुत खतरनाक समय कभी भी हो सकता है? दिस कैन एक्सप्लोड एनी टाइम। आपने बिल्कुल सही कहा है। वी आर लिविंग इन वेरी एक्साइटिंग टाइम्स। ये जो ग्रोथ हमने देखी थी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हाल पिछले 20 साल में जो चाइना में देखी थी, सर, दिस वाज डेट फ्यूल्ड ग्रोथ। This was growth that was incurred by lending recklessly. देते जाओ पैसा, देते जाओ। अमेरिका कर सकता है क्योंकि डॉलर इज द इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी, वो तो हमेशा से डेट पे रहे हैं एंड दे कैन प्रिंट मनी जब भी वो चाहते हैं। चीन वो नहीं कर सकता। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो करोड़ों लोग आपका कार्यक्रम इस समय देख रहे हैं। सर, द एक्चुअल फिगर जो हम लोगों ने लगाया, इकोनॉमिस्ट ने असेस किया है कि चाइना का जो टोटल डेट है एट दिस टाइम वो उसके जीडीपी का 3 गुना है, 3 टाइम्स। क्यों सर? इसलिए कि लोकल गवर्नमेंट जो चीन में है उनका डेट 3 गुना बढ़ा है पिछले 8 साल में और जीडीपी से आधे से ज्यादा बढ़ चुका है। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि आप लोगों का जो डेट है वो आप छुपा के रखते हैं, सच तो आप बोलते नहीं है किसी को। और जो हम देख रहे थे, जो बिल्डिंगें बन रही थी, जो इन्वेस्टमेंट हो रही थी, डेवलपमेंट हो रही थी, आखिर कब तक सर? अब ये जानते हैं सर, देयर इज अ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, वो चाइना में आ गया। हर डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट होती है उससे जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन आउटपुट है, वो घटता जाता है। कितने मकान बना लेंगे सर? आपकी 140 करोड़ की आबादी है, आप 150 करोड़ मकान बनाएंगे, 500 करोड़ बनाएंगे, उसके बाद तो फिर वो खाली रहेंगे, जो इस समय हम चाइना में देख रहे हैं। कितने आप हाईवेज बना लेंगे, कितनी मोटर कार्स प्रोड्यूस करेंगे? दिस इज रियली चाइना सर, और पूरी दुनिया इस समय क्रेडिट ट्रैप में फंसी है। आप बातचीत करते हैं ना डेट ट्रैप की, ये क्रेडिट ट्रैप में फंस चुके हैं। इतना इन लोगों ने खर्च किया अंधाधुंध। एंड एक बड़ी इकोनॉमी सर, मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूँ, 1 लार्ज इकोनॉमी जो बहुत ध्यान से उसने खर्च किया है, वो हमारा देश भारत है। वी आर नॉट इन अ डेट ट्रैप। सर, आप जो बता रहे हैं, मैं चाहूंगा दीपक सर आप मेरे साथ बने रहे। मैं जनरल कुलकर्णी से एक शार्प रिएक्शन ले रहा हूं क्योंकि कोरोना की जो खबरें वो बड़ा तेजी से मेरे सामने आ रही हैं, फ्लैश कर रही हैं, वो भी अपने दर्शकों को दिखाना है और मैं चाहूंगा उस वक्त दीपक सर मेरे साथ रहें। जनरल कुलकर्णी सर, चाइना जब भी संकट में आता है दुनिया में खुराफात करता है। इकोनॉमिक संकट शुरू हो चुका है, वी कैन नॉट डिनाई। खुराफात भी शुरू हो चुकी है, लेकिन अब खुराफातें शायद ज्यादा बढ़ सकती हैं। क्या यह बात सही है?
बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं। और जैसे दीपक सर बता रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है। ये सारे जितने रिच कंट्रीज हैं, हम उनको फाइनेंस कर रहे हैं, हम इनको क्रेडिट दे रहे हैं, और ये सिर्फ वोट छाप रहे हैं और अपनी तरक्की कर रहे हैं। इसमें सब फंसेंगे। और चाइना जो है, जैसे बार बार कहते हैं, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, सब कुछ करेगा। उसके जितने हथकंडे चीन में है, वो सब इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। इस पे कोई शक नहीं है। चीन जो है देश है। पॉइंट टेकन। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एम्बेसडर दीपक वोरा सर, आप प्लीज मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं कोरोना को लेकर इंटरनेशनल जो स्ट्रैटेजीज चल रही है उस पर आपसे जरूर बात करना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।